दोस्तों, रूस जिसे भारत ने दशकों से अपना सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार माना है, वही रूस जिसने भारत को S-400 जैसा आधुनिक मिसाइल सिस्टम दिए जो आज हमारी वायु सुरक्षा की रीढ़ है, वही रूस जिसने हमें T-19 भीष्म जैसे घातक टैंक दिए जो दुश्मन की किसी भी साजिश को चंद सेकंड में ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। लेकिन अब वही रूस भारत को एक सख्त चेतावनी देता है और यह बात चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जब वही आपको आंख दिखाए तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक संदेश था जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका, चीन और बाकी वैश्विक शक्तियों के लिए भी था। रूस का यह रुख अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है। याद कीजिए, जब भारत ने बालाकोट का आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, तब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी। उस वक्त पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा था? चीन। उसके पीछे थे तुर्की और अजरबैजान जैसे देश। चीन ने उस समय खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और यहीं से शुरू हुआ एक नया रणनीतिक मोर्चा भारत के खिलाफ। ऐसे में सवाल उठता है कि जब चीन पहले से ही भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहा है, तो फिर रूस को क्या जरूरत पड़ी भारत को चेतावनी देने की? असल में देखा जाए तो रूस के विदेश मंत्री हाल ही में बयान दिया है कि अमेरिका एशिया में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रहा है, जहां अमेरिका जब एशिया पैसिफिक को इंडिको पैसिफिक कहकर पुकार रहा है। और इसका मकसद सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि भारत और चीन के बीच दूरी और तनाव को और गहराना है। और देखा जाए तो अमेरिका ने चीन पर टैरिफ यानी आयात शुल्क 145% तक बढ़ा दिया, जिससे चीनी उत्पादों को अमेरिका पहुंचना मुश्किल हो गया, जिसके चलते चीन का माल बंदरगाहों पर ही सड़ने लगा और लाखों करोड़ों का नुकसान और सप्लाई चेन में बड़ी उथल पुथल मच गई। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच भारत ने हालात को बखूबी समझा और सही वक्त पर भारत ने वो बाजार हथिया लिया जहां पहले चीन का दबदबा था, जहां टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत ने वैश्विक कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरना शुरू कर दिया। और जैसे ही भारत ने बाजार में बढ़ना शुरू किया, तो भारत की तरक्की अमेरिका को चुभने लगी, क्योंकि जहां पहले भारत का हथियार निर्यात 650 करोड़ रुपए के आसपास था, वहीं अब सीधे 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब भारत ने रूस से अपने संबंध बिगाड़े बिना किया। रूस वही देश है जो भारत का पुराना रणनीतिक साथी है और जिसकी तकनीकी सहायता से भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जबरदस्त बढ़ावा दिया। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास हुआ कि भारत अब वैश्विक हथियार बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाता जा रहा है, तो अमेरिका ने एक अलग गेम खेलना शुरू कर दिया। जो अमेरिका चीन पर पहले 145% तक का टैरिफ लगाकर दबदबा बना रहा था, उसने उसी टैरिफ को घटाकर सीधे 30% तक ला दिया। और अमेरिका एक बार फिर से चीन के करीब जाने की कोशिश कर रहा है और यहीं से रूस ने भारत को आगाह किया है। दरअसल रूसी विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि भारत को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका वही पुराना खेल दोबारा खेल रहा है, वही खेल जिसमें दोस्ती की मुस्कान के पीछे छिपी होती है चालाकी की गहरी साजिश। और अगर आपको याद हो तो जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट यात्रा से लौटे तो खुद अपने ही बयान से पलट गए। यही है अमेरिका का असली चेहरा। कब कहां पलट जाए कोई भरोसा नहीं, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। लेकिन बात करें ब्रिक्स की, तो जब भारत, चीन और रूस मिलकर डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर निर्भरता खत्म कर अपनी अपनी मुद्राओं से व्यापार करने की योजना बनाते हैं, तो इससे सबसे ज्यादा बेचैनी होती है अमेरिका को, क्योंकि उसकी असली मंशा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और चीन किसी साझा मंच पर साथ आए या आर्थिक साझेदारी की ओर आगे बढ़े। उनकी रणनीतिक साफ है कि दोनों देशों के बीच टकराव बना रहे, तनाव बरकरार रहे, क्योंकि जब जंग होती है तभी हथियार बिकते हैं। और यही पुरानी स्क्रिप्ट एक बार फिर भारत और चीन के लिए दोहराई जा रही है, क्योंकि भारत आज 6.5% जीडीपी ग्रोथ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अगर भारत, चीन और रूस एकजुट हो जाए तो यह गठबंधन केवल अमेरिका की आर्थिक ताकत को नहीं बल्कि पूरी वैश्विक सत्ता संरचना को हिला सकता है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो अफगानिस्तान में यूएसएस को हराने के लिए अमेरिका ने आतंकवाद को जन्म दिया था। फिर सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गिराने के लिए अल नुसरा जैसे आतंकी गुटों को समर्थन दिया। और जब वही आतंकवादी अमेरिका के मकसदों के काम आए तो उन्हें खुली बाहों में स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन जैसे ही रूस ने सीरिया से अपने सैनिक वापस बुलाए तो वहां की सत्ता भी डगमगाने लगी। बस यही है अमेरिका की असली रणनीति, राज करो मगर दूसरों को टुकड़ों में बांटकर। अब वक्त है भारत को यह समझने का कि दोस्ती की आड़ में चल रही चालों को पहचानना जितना जरूरी है
उतनी ही जरूरी है रणनीतिक रूप से सतर्क रहना। इसलिए अब रूस खुलकर भारत को चेता रहा है कि सावधान रहो। भले ही अमेरिका आज दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो, लेकिन कल वही तुम्हारे दुश्मन के साथ खड़ा मिल सकता है। इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने दृढ़ता दिखाई है तब तब उसने विश्व रणनीति की दिशा बदल दी है। और अगर आपको इंदिरा गांधी का वह ऐतिहासिक फैसला याद हो जब उन्होंने विदेशी दबावों की परवाह किए बिना भारत की रणनीतिक ताकत को दुनिया के सामने रखा था, कुछ वैसा ही वक्त है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका की इन चालों को साफ साफ पहचाने और भारत को उस साजिशों के जाल से बाहर निकालें जो बड़े ही होशियारी से बुना जा रहा है। अब फैसला भारत के हाथ में है। क्या हम एक बार फिर से अमेरिका के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे या फिर एशिया में एक नया शक्ति संतुलन खड़ा करके पूरी दुनिया को चौंका देंगे? लेकिन इस पूरी कहानी को अगर गहराई से देखा जाए तो इसमें एक ऐसा संकेत छिपा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह सिर्फ रूस की चेतावनी नहीं है बल्कि भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि रूस अच्छे से जानता है कि अमेरिका अब भारत को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। एक ऐसा मोहरा जो सिर्फ उसके इशारों पर चले, उसके हितों में लड़ाई लड़े और समय आने पर बलि चढ़ा दिया जाए। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल गया कि अब भारत वह पुराना भारत नहीं रहा जो अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है, वो अपनी शर्तों पर दुश्मनी भी निभाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि भारत अमेरिका की इन चालों को पहले ही पढ़ चुका है, जिसको लेकर रूस ने सतर्क रहने को कहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि भारत अब तेजी से उभरने वाला है और सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी भारत के डिफेंस की दीवानी हो जाएगी। और आंकड़े तो ऐसे आ रहे हैं कि ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत सबसे बड़ा सप्लायर बन सकता है और आने वाले समय में भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनसे हर कोई डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहेगा। जहां अमेरिका और चीन की टकराव से भरी इस वैश्विक रणनीति में भारत अब केवल एक दर्शक नहीं बल्कि एक संतुलन साधने वाले पुल की तरह उभर रहा है। एक ऐसा पुल जो दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखेगा, लेकिन खुद लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जाएगा। और रूस की हालिया चेतावनी भारत को कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाएगी, क्योंकि रूस आज भी भारत को अपना सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानता है। और यही भरोसा आने वाले समय में भारत को ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंच पर सबसे मजबूत स्तंभ बना सकता है। जहां बाकी देश आपसी मतभेदों और रणनीतिक संदेहों में उलझे हैं, वहीं भारत एक स्थिर, विश्वसनीय और सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है। और अब भारत का अगला कदम होगा डॉलर को कमजोर करके ब्रिक्स करेंसी को आगे बढ़ाने का। और इससे अमेरिका का सारा मूड खराब होने वाला है, क्योंकि बात चाहे व्यापार की हो, रणनीति की हो या फिर वैश्विक संतुलन की, आज का भारत ना किसी साजिश का शिकार बनने वाला है और ना ही किसी और की रणनीति का मोहरा बनने को तैयार है। क्योंकि भारत अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां वह अपनी बुद्धि से हर चाल को समझता है, अपनी शक्ति से उसका जवाब देता है और अपनी शांति से दुनिया को नेतृत्व करने का रास्ता दिखाता है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।